गुरु श्री रमन महर्षि। सृष्टि विषयक वाद और जगत का सत्य सिद्धांत। सब आध्यात्मिक चर्चाएं निष्फल हैं जब तक वे हमें अपने भीतर सत्य रूप में अवस्थित आत्मा को जानने की गवेषणा के लिए प्रेरित नहीं करती। सृष्टि विषयक वाद विश्व का स्वरूप, उत्क्रांति, ईश्वर का हेतु इत्यादि विवाद निरर्थक हैं। ये हमें सच्चे सुख के प्रति नहीं ले जाते। लोग प्रथम मैं कौन हूँ कि सत्य को जानने के प्रयत्न के बदले अपने से बाहर रहे हुए पदार्थों के सत्य को जानने का यत्न करते हैं। केवल स्वयं को जानने से ही आनंद प्राप्त हो सकता है। सृष्टि विषयक वाद और जगत का सत्य। श्री रमन को आध्यात्मिकता के सैद्धांतिक पक्ष में कोई रस नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मा के विषय में सभान बनाना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे हमेशा भारपूर्वक कहते थे कि तर्क या कल्पना करने से अभ्यास करना अधिक महत्वपूर्ण है। वे सैद्धांतिक प्रश्नों को महत्व नहीं देते थे। ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर मौन रहते थे या पूछने वाले को अहम का मूल ढूंढने के लिए कहते थे। कभी कभी वे सहानुभूति के कारण विभिन्न तात्विक प्रश्नों के सविस्तर उत्तर देते थे, लेकिन यदि प्रश्न पूछने वाला अपनी बात को अनावश्यक रूप से बढ़ाता या बातचीत निष्फल बौद्धिक व्यायाम की ओर मुड़ती तो वे विषय बदल देते या उसे अभ्यास की ओर ध्यान देने के लिए कहते। तत्वचिंतन विषयक प्रश्नों में अधिकांश भौतिक विषयों के मूल कारण से संबंधित होते थे, क्योंकि श्री रमन विषयों के विषय में सामान्यतः स्वीकृत धारणाओं से बिल्कुल भिन्न विचार रखने वालों के रूप में प्रसिद्ध थे। अन्य विषयों की तरह वे अपने विधानों को पूछने वालों के भौतिक स्तर के अनुरूप बनाते थे। फिर भी उनके विचार अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत भौतिक अस्तित्व की सत्यता का मूलभूत रूप से खंडन करने वाले होते थे। श्री रमन भौतिक विषयों के बारे में तीन विभिन्न दृष्टि बिंदुओं का स्वीकार करके बोलते थे। विभिन्न समयों में वे उन तीनों को स्वीकार करते थे, लेकिन इस समय में उनकी धारणाएं साधारण टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि वे निम्नलिखित में से प्रथम दो मतों को सत्य अथवा उपयोगी मानते थे। एक, अजातवाद अकारणवाद। यह प्राचीन हिंदू सिद्धांत है जो मानता है कि सृष्टि कभी हुई ही नहीं। इसमें भौतिक विश्व विषय में कारणता का पूर्ण इनकार है। श्री रमन इसका यह कहकर समर्थन करते थे कि यह ज्ञानियों का स्व अनुभव है, जिसके अनुसार कोई भी पदार्थ न तो अस्तित्व में आता है और न ही नष्ट होता है, क्योंकि केवल एक अविकारी आत्मा का ही सच्चा अस्तित्व है। इस सिद्धांत से यह फलित होता है कि देश और काल, कारण और कार्य, जो कि सृष्टिवाद के तात्विक घटक हैं, केवल अज्ञानियों के मन में होते हैं और आत्मा का अनुभव इनकी सत्ता के अभाव को प्रकट कर देता है। यह सिद्धांत जगत के सत्य का इनकार नहीं है, बल्कि उसकी सृष्टि प्रक्रिया का इनकार है, जिसे विश्व अस्तित्व में आता है। अपने अनुभव के बल पर श्री रमन कहते कि ज्ञानी की दृष्टि में विश्व सत्य है, लेकिन द्रव्य तथा शक्ति की परस्पर प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुए सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा में अकारण दिखने वाले दृश्य के रूप में सत्य है। इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते कि चूंकि इस दृश्य का सच्चा स्वरूप अर्थात अधिष्ठान आत्मा की सत्ता के साथ एक रूप है, वह तात्विक एवं आवश्यक रूप से आत्मा के सत्य का एक भाग है। अर्थात ज्ञानी के लिए जगत केवल इसलिए सत्य नहीं है कि वह दिखता है, बल्कि इसलिए कि इस दृश्य का सच्चा स्वरूप आत्मा से भिन्न है। इसके विरुद्ध अज्ञानी जगत की मूलभूत एकात्मता तथा उसके उत्पत्ति स्थान को नहीं जानता, अतः उसका चित्त इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हुए प्रभावों का गलत अर्धघटन करके
भिन्न भिन्न एवं परस्पर प्रतिक्रिया करने वाले पदार्थों से बना भ्रामक जगत रच लेता है। श्री रमण यह स्पष्ट करते कि जगत के विषय में ऐसी धारणा स्वप्न से अधिक सच्ची नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा के सत्य स्वरूप पर मन के द्वारा रचे गए जगत का आरोप किया जाता है। वे ज्ञानी तथा अज्ञानी के दृष्टि बिंदुओं के भेद का यह कहकर निरूपण करते कि मन के द्वारा देखे गए विभिन्न पदार्थों के संघात के रूप में देखा गया जगत मिथ्या है, जबकि आत्मा में दिखने वाले दृश्य के रूप में देखा गया जगत सत्य है। 2. दृष्टि सृष्टि विवाद। दृष्टि सृष्टिवाद। यदि पूछने वालों को अजातवाद स्वीकार करना असंभव लगे तो वे उनसे कहते कि जगत रूप दृश्य अहम विचार रूप दृष्टा के साथ साथ अस्तित्व में आता है एवं उसके अदृश्य होने के साथ अदृश्य हो जाता है। यह मत दृष्टि सृष्टिवाद या समकालीन सृष्टिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार अज्ञानी को दिखने वाले जगत उसे देखने वाले मन की सृष्टि और उस मन के अभाव में वह नष्ट होता है। मन वस्तुतः अपने लिए एक काल्पनिक जगत रच लेता है। इस बात को स्वीकार करने तक यह मत सच्चा है, लेकिन आत्मा के दृष्टिकोण के अनुसार एक काल्पनिक दृष्टा एक काल्पनिक दृश्य रूप जगत को रचता है, अतः यह वास्तविक सृजन है ही नहीं। इस तरह इससे अजातवाद का प्रतिषेध नहीं होता। यद्यपि श्री रमण प्राय यह कहते कि दृष्टि सृष्टिवाद सृष्टि के विषय में अंतिम सत्य नहीं है, फिर भी वे अपने अनुयायियों को इसे एक अस्थायी कार्यकारी मत के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसके समर्थन में कहते कि यदि साधक हमेशा जगत को मन की काल्पनिक सृष्टि मानकर चलता है तो जगत अपना आकर्षण खो देता है और इससे अहम संपूर्ण की विक्षेप रहित अखंड वृत्ति को बनाए रखने में सरलता होती है। 3. सृष्टि दृष्टिवाद क्रमिक सृष्टिवाद। यह साधारणतः स्वीकृत मत है। इसकी यह मान्यता है कि जगत एक मूलभूत सृजन क्रम से प्रकट हुआ तथा वह कारण कार्य के नियम से नियंत्रित होने वाली वास्तविक सत्ता है। इसमें वैज्ञानिकों के बिग बैंग बड़ा धमाका वाद से बाइबल के जेनेसिस के वर्णन तक के सब पाश्चात्य मतों का समावेश होता है। श्री रमण इस वाद का प्रतिपादन तभी करते थे जब प्रश्नकर्ता अजातवाद और दृष्टि सृष्टिवाद को स्वीकारने के अनिच्छुक होते थे। वे प्राय कहा करते कि इन वादों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी चर्चा केवल बौद्धिक कुतूहल को शांत करने के लिए की जाती है। शब्दार्थ के अनुसार दृष्टि सृष्टिवाद का मतलब है कि जगत का अस्तित्व से उसे जब देखा जाए तभी होता है, जबकि सृष्टि दृष्टि का मतलब है कि किसी के देखने से ही पूर्व ही जगत का अस्तित्व होता है। दृष्टि सृष्टिवाद यद्यपि उल्टा लगता है, फिर भी रमण गंभीर साधकों को इससे संतुष्ट रहने का आग्रह करते थे, क्योंकि वह आंशिक रूप से सत्य के अधिक निकट है और आत्म अनुसंधान के मार्ग पर गंभीरता पूर्वक चलने वाले साधकों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद है। प्रश्न, सृष्टि किस प्रकार हुई? कुछ लोग कहते हैं कि वह नियति है, दूसरे लोग उसे ईश्वर की लीला कहते हैं। इसमें सत्य क्या है? उत्तर, ग्रंथों में विभिन्न वर्णन दिए गए हैं, लेकिन सृष्टि का अस्तित्व है क्या? यदि सृष्टि होती तो उसे कैसे हुई, इसे समझना आवश्यक होता। इन सब बातों को शायद हम नहीं जान सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है। क्यों पहले मैं को न जाना जाए और फिर देखा जाए कि सृष्टि है या नहीं? प्रश्न, श्री शंकराचार्य के वेदांत में जगत की सृष्टि के सिद्धांत को प्रारंभिक साधकों के लिए स्वीकार किया गया है, लेकिन आगे बढ़े हुए ज्ञानियों के लिए अजातवाद प्रस्थापित किया जाता है। इस विषय में आपकी क्या राय है?
उत्तर गौणपाद पारिका के दूसरे प्रकरण के श्लोक में है। प्रलय या सृष्टि नहीं है और न कोई बद्ध है और न साधक, न कोई मुमुक्षु है न ही मुक्त है। यह परमार्थ सत्य है। जो आत्मनिष्ठ हो गया वह अपने अनुभव से सत्य के इस स्वरूप को जानता है। प्रश्न, क्या आत्मा हमारे चारों ओर दिखने वाले जगत का कारण नहीं है? उत्तर, आत्मा स्वयं विविध नाम रूपों वाले विषयों के रूप में दिखता है, लेकिन आत्मा इसको उत्पन्न करने, बनाए रखने तथा प्रलय करने का निमित्त कारण नहीं है। ऐसा मत पूछिए कि यह ब्रह्म है, अर्थात स्वयं आत्मा विषय रूप में व्यक्त हुआ है। इस बात का अज्ञान क्यों है? बजाय इसके अन्वेषण कीजिए कि यह ब्रह्म किसे हुआ है, तब यह ब्रह्म आत्मा को कभी हुआ ही नहीं, यह सत्य प्रकट होगा। प्रश्न, लगता है आप अद्वैत वेदांत के अजातवाद का समर्थन करते हैं। उत्तर, मैं केवल अजातवाद का समर्थक नहीं हूँ, बल्कि सभी मतों का समर्थन करता हूँ। सुनने वालों की समझ की शक्ति के अनुरूप एक ही सत्य को विविध रूपों में प्रकट करना पड़ता है। अजातवाद कहता है कि एक सत्य के अलावा और किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। प्रक्षेपण, सृष्टि एवं प्रलय नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, साधक सिद्ध, बंधन मुक्ति नहीं है, केवल अद्वितीय सत्ता का अस्तित्व है। जो लोग इस सत्य को आत्मसात करने की क्षमता नहीं रखते और पूछते हैं कि हम हमारे चहुं ओर दिखने वाले इस ठोस विषय की अवगणना कैसे कर सकते हैं, उन्हें स्वप्न के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि आप जो कुछ देखते हैं वह दृष्टा पर निर्भर करता है। दृष्टा से अलग दृश्य नहीं हो सकता। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। अर्थात मनुष्य प्रथम अपने मन से सृष्टि उत्पन्न करता है और बाद में स्वयं अपने मन से रची हुई सृष्टि को देखता है। कुछ लोग इसे भी समझ नहीं सकते और तर्क करते हैं कि स्वप्न का अनुभव क्षणिक है, जबकि जगत हमेशा रहता है। स्वप्न अनुभव सिर्फ मेरे लिए सत्य था, लेकिन जगत मेरे तथा अन्य लोगों के द्वारा देखा तथा अनुभव किया जाता है। ऐसे जगत को हम अस्तित्व नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा तर्क करते हैं उन्हें सृष्टि दृष्टिवाद बताया जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले अमुक तत्व से अमुक पदार्थ बनाया और तब दूसरा पदार्थ बनाया। इस वर्ग के लोग केवल इसी से संतुष्ट होते हैं। उनका मन किसी अन्य तरीके से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं से पूछते हैं कि यह सारा भूगोल, खगोल, नक्शे, सारे विज्ञान, सितारे, ग्रह, नक्षत्र एवं उन सब को नियंत्रण में रखने वाली प्रकृति के कानून तथा इन सब का ज्ञान पूर्ण रूप से अस्त्य कैसे हो सकता है। इनको यही कहना श्रेष्ठ है, हाँ यह सब ईश्वर ने बनाया है, इसलिए आप इसे देख रहे हैं। प्रश्न, लेकिन ये सारे विवाद सच नहीं हो सकते। एक ही सत्य हो सकता है और ये सारे वाद सुनने वाले उत्तर, ये सारे वाद सुनने वाले की बुद्धि शक्ति के अनुरूप बताए जाते हैं। परमार्थ सत्य केवल एक है। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड दृष्टा के साथ प्रकट होता है, इसका क्रमशः विकास नहीं होता। इसे युगपत सृष्टि, साथ साथ होने वाली या क्षणिक सृष्टि कहते हैं। यह स्वप्न सृष्टि जैसी है, जिसमें दृष्टा अनुभव किए जाने वाले पदार्थों के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा कहने पर कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि वे वस्तुतात्मक ज्ञान में गहराई में डूबे हुए हैं। वे समझना चाहते हैं कि अकस्मात सृष्टि कैसे हो सकती है। कार्य के पूर्व कारण का होना आवश्यक है। संक्षेप में वे चारों ओर दिखने वाले जगत का कारण जानना चाहते हैं। इसलिए श्रुति उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सृष्टि विषयक विभिन्न वाद प्रस्तुत करती है, जिन्हें क्रम सृष्टि वाद कह सकते हैं। लेकिन सच्चा साधक युगपत सृष्टिवाद से आश्वस्त हो जाता है। प्रश्न, सृष्टि का हेतु क्या है? उत्तर, इस प्रश्न को उठाना इसका हेतु है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और अंत में सबके परम कारण या आदि बीज रूप आत्मा में रहिए।
ऐसी गवेषणा का प्रयोसान आत्म अनुसंधान में होगा और वह तभी समाप्त होगी जब अनात्मा हटा दिया जाएगा एवं अपनी पूर्ण शुद्धता और महिमा में आत्मा जान लिया जाएगा। सृष्टि विषयक सब वाद बाहर की ओर से विस्तृत होते हैं, उनकी कोई मर्यादा सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि देश काल अनंत हैं, लेकिन वे सब केवल मन में हैं। यदि आप मन को देखें तो देश काल से पर होकर आत्मा को जान लेंगे। सृष्टि को स्वयं के संतोष के लिए वैज्ञानिक अथवा तार्किक ढंग से समझाया जाता है, लेकिन क्या उससे कोई अंतिम समाधान देने वाला निर्णय हाथ लगता है? ऐसे सब स्पष्टीकरण क्रम सृष्टिवाद कहे जाते हैं। उनसे विरुद्ध दृष्टि सृष्टिवाद या युगपथ सृष्टिवाद है। दृष्टा के बिना पदार्थ नहीं दिख सकते। दृष्टा को ढूंढ निकालिए तो सृष्टि उसमें समाविष्ट दिखेगी। बाहर की ओर देखते हुए निश्चिम दृश्य को समझने के सारे यत्न निरर्थक हैं। प्रश्न, वेद में सृष्टि के बारे में विरुद्ध वर्णन मिलते हैं। एक जगह आकाश को प्रथम सृजन कहा है, दूसरी जगह प्राण को, तीसरी जगह किसी तीसरी वस्तु को, चौथे में जल को इत्यादि। इनका मेल कैसे बिठाया जाए? क्या इससे वेद के प्रमाण को आघात नहीं पहुंचता? उत्तर, विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न समयों में सत्य के विभिन्न पहलुओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक पहलू पर भार देता है। आप इन विरुद्ध विधानों की चिंता क्यों करते हो? वेद का मुख्य लक्ष्य अविनाशी आत्मा के स्वरूप का उपदेश करना है एवं हमें यह सिखाना है कि हम वही हैं। प्रश्न, मैं इस अंश से संतुष्ट हूँ। उत्तर, तो इतर बातों को अर्थवाद गौण मानिए या अज्ञानियों के लिए किए गए विधान मानिए जो पदार्थों के कारण को की शोध करते हैं। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।